बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, लाहौरी चिकड़ छोले का नाम तो आपने सुना होगा। बहुत मज़े के छोले होते हैं, बहुत मज़े के चने होते हैं और इनमें ऑयल नहीं होता, इनमें टमाटर नहीं होता, इनमें प्याज नहीं होता, इनमें लहसुन नहीं होता, इसमें इनमें अदरक नहीं होती। चलें जी, आज आपको तरकीब इसकी बताता हूँ कि कैसे बनते हैं। चने आपने ले लेने हैं तकरीबन 300 ग्राम, और इसको आपने क्या करना है कि रात भर भिगो के रख देना है। इन चनों को भिगोने के बाद ये देखिए ऐसे हो जाएंगे कि सुबह के टाइम आपका ये आधा चना हो जाएगा दबाने से, लेकिन ये गलेगा नहीं। इसमें कोई सोडा वगैरह आपने नहीं डालना है। अक्सर दोस्त जो है वो मशवरा देते हैं कि सोडा डाल लें, लेकिन मैं आपको सोडे का मशवरा नहीं दूंगा। सावन के दिन हैं, पेट ख़राब हो जाएगा, तो इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में भी कोई सोडा मैं नहीं डालूँगा। बहुत ही आसान सी 2 चीज़ें डालूँगा। उसके बाद बस प्रेशर कुकर मैंने बंद कर देना है। इसमें सबसे पहले तो जाएगा पानी, और पानी आपने डाल देना है तकरीबन 1 किलो आपने पानी डालना है। 300 ग्राम चने हैं, 1 किलो से थोड़ा सा बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपने 1 किलो डाल देना, ठीक है। तो आधा चम्मच नमक डाल दें, आधा चम्मच ही आपने हल्दी डालनी है, और थोड़ी सी आप इसमें मिर्चें डाल दें। ये ज़रा जायके के लिए हैं। चिकड़ छोले हम बना रहे हैं, चिकड़ चने बना रहे हैं। बहुत मज़े की तरकीब है, बहुत मज़े की रेसिपी है। इन सब को मिक्स करके आपने प्रेशर कुकर लगाना है 25 मिनट। 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बनता है, कैसे होता है। इसको मैं खुले बर्तन में डाल लूँगा और आपको फिर दिखाऊँगा। ये देखिए, ये पानी इसका जो बचा है वो इसके अंदर ही है। ये चने कितने ज़्यादा सारे हो गए हैं। मुझे बारीक चने नहीं मिले। वैसे अगर आपको बारीक चने मिल जाएँ तो आपने क्या करना है कि बारीक चने ले लेने हैं। तो इनमें से आधे चने हमने निकाल लेने हैं। ये काबुली चना मुझे मिला है, इसलिए ये मोटा मोटा नज़र आ रहा है। आपने बारीक वाला लेना है, वो भी बहुत मज़े का बनेगा। ये भी बहुत मज़े का बनता है, वो भी बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें से आधे चने आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद जो बाकी बचेंगे आधे, उनमें आपने क्या करना है कि इनको सबसे पहले तो ये जो पानी है इसको हमने सुखाना है। आँच तेज़ कर देंगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। कोई मसाला इसमें अभी आपने नहीं डालना है। ये जब पानी सूख जाएगा, ये देखिए इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको हमने मैश कर लेना है। मैश कैसे करना है, मैशर लेंगे, मैशर लेके उसके ऊपर से जो दबाएँगे, चने वैसे गले हुए हैं तो ये सारे के सारे ऐसे हमने मैश कर लिए। टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए मैं दरमियान में से स्किप कर देता हूँ। मैश करने का करते हुए दिखाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया। तो अब ये जो चने मैश हो गए हैं, इसमें अब हम डाल लेंगे जो बकाया चने हमारे पड़े हुए हैं, वो वाले चने। अच्छा, चिकड़ चनों में जी लोग कहते हैं कि इसमें दाल डालते हैं, इसमें आलू डालते हैं। कुछ भी नहीं डालते। बस यही चने होते हैं जिनको इन्होंने मैश करके रखा हुआ होता है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। वैसे अब तो लाहौर में बहुत ज़्यादा चनों की किस्में आ गई हैं। जैसे कराची में बिरयानी और कोरमा, और उसके अलावा क्या है, हलीम वगैरह। इसी तरह लाहौर में भी चनों की किस्में आ गई हैं। अब यहाँ पे मिसाले डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर डाल दिया 1 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर जहाँ पे 1 चम्मच, और इसके साथ मैं डाल दूँगा 1 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर। बस ये इतनी सी चीज़ें मैंने डालनी है। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी है, इसको दिखानी भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे काली मिर्च अगर मैं डालना चाहूँ वो जायके के लिए, वो मैं आधा चम्मच डाल लेता हूँ। तो ये काली मिर्च जो है इसका मैंने पाउडर नहीं बनाया हुआ, बल्कि ये दरदरी सी करके इसको मैंने डाल दिया है। इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जायका होता है, ये ज़रूर डाल लीजिएगा। कोई इसमें ऑयल आपने नहीं डालना है, कोई इसकी बुनाई आपने नहीं करनी है। बस ये बिल्कुल रेडी हैं। आपको स्कूल का ज़माना याद आ जाएगा। जब हम स्कूल से बाहर निकलते थे तो वहाँ पे चिकड़ छोले वाले जो है वो खड़े होते थे, नान उनके साथ होते थे और उनके पास होते थे, और वो नान और चिकड़ छोले हम खाया करते थे। ये बहुत ज़ालिम किस्म के चिकड़ छोले होते थे। अब इसको यहाँ पे ये जो स्टेज मैं दिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे आपने इसको बंद कर देना है, इसको दम पे लगा देना है, कुछ और नहीं डालना है। बस यही कुछ थे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा रायता रखा है, थोड़ा सा सैलेड रखा है, और साथ में चिकड़ छोले रख दिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें कि आज की रेसिपी उनको कैसी लगी। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरफ बरसती रहे। मेरे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।